हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस, आप ये टर्म ना पहचानते हो लेकिन नोज ब्लीडिंग ये आपने ज़रूर सुना होगा। नोज ब्लीडिंग ये एक कॉमन कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है सारे एजेस के लोगों को, और मोस्टली पीपल ये जानते हैं कि नोज ब्लीड तो हो रही है लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये डिजीज़ इससे बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि एपिस्टैक्सिस असलियत में होती क्या है, इसके कॉजेशन क्या है, कितनी टाइप की एपिस्टैक्सिस होती है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपिस्टैक्सिस है क्या। एपिस्टैक्सिस इसको डिफाइन किया जाता है एज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी। ये कॉज हो सकती है कई फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन या फिर कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स। इनकी वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर हो सकती है। कुछ लोगों में ये माइल्ड भी हो सकती है और कुछ लोगों में काफी सीवियर एपिस्टैक्सिस भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है क्या। तो टाइप्स ऑफ एपिस्टैक्सिस की बात करें तो दो टाइप की एपिस्टैक्सिस देखने को मिलती है, एक है एंटीरियर और दूसरी है पोस्टीरियर। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस ये मोस्ट कॉमन टाइप की एपिस्टैक्सिस होती है और ये अकर करती है जब ब्लड वेसल्स जो कि प्रेजेंट होती हैं नोज के फ्रंट वाले रीजन में वो डैमेज हो जाए तब। पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस ये लेस कॉमन है और ये तब अकर करती है जब ब्लड वेसल्स जो कि नोज के बैक वाले रीजन में मतलब पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं अगर उनमें डैमेज हो जाए तब। तो ये था सिंपली कि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस क्या है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिर्फ यही है एपिस्टैक्सिस। अगर बात करें एपिस्टैक्सिस के कॉजेस के बारे में तो ये कॉज हो सकती है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि कोई ट्रॉमा या फिर इन्फ्लेमेशन, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है, या पर्सन अगर कोई मेडिसिन ले रहा है उसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस कॉज हो सकती है। ट्रॉमा अगर नोज में हो रहा है, जैसे कि अगर किसी ने फेस पर पंच कर दिया है, कोई ब्लो हो गया है फेस पर, इसकी वजह से भी एंटीरियर एपिस्टैक्सिस कॉमनली देखने को मिलती है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है नेजल कैविटी में, जैसे कि एलर्जी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये भी एपिस्टैक्सिस की तरफ लीड कर सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग टाइम है वो काफी बढ़ जाएगा, मतलब क्लॉटिंग टाइम काफी रिड्यूस हो जाएगा और ये सब रिस्क बढ़ा देता है एपिस्टैक्सिस के होने का। तो अगर देख लें कि एपिस्टैक्सिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो डायग्नोसिस ये बेस होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। इसमें जो डॉक्टर हैं वो आपके नोज को चेक करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में कहीं कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो ना प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये कंडीशन लीड हो रही है। कुछ केसेस में एडिशनल टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट। ये जरूरी हो सकते हैं डिटरमाइन करने में कि ब्लीडिंग का कोई अंडरलाइंग कॉज तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो अगर देखें इस डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में तो एपिस्टैक्सिस ये जो कंडीशन है इसका ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करने के लिए जो कि ब्लीडिंग की तरफ लीड कर रहा है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस के लिए प्रेशर टेक्निक यूज करी जा सकती है, कॉटराइजेशन और पैकिंग कर सकते हैं। ये कॉमन मेथड्स होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के केस में नेजल पैकिंग, बैलून कैथेटराइजेशन और सर्जरी ये जरूरी हो सकती है इस डिजीज को मैनेज करने के लिए। कुछ केसेस में मेडिसिन दिए जा सकते हैं जैसे कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स और एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स ताकि जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि एपिस्टैक्सिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कई स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं एपिस्टैक्सिस को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि नेजल कैविटी को मॉइस्ट बना करके रखें, अवॉइड करना है नोज में पिकिंग करना या फिर नोज को बहुत तेज से ब्लो करना, मतलब बहुत जोर से नोज से ब्लो नहीं करना है जिसकी वजह से जो वहाँ की वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए। मैनेज करना है कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन को जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस हो रही है और अवॉइड करना है ऐसी मेडिसिन को जो कि ब्लड को पतला करती हैं, नहीं तो ये एपिस्टैक्सिस के लिए एक लीडिंग कॉज बन सकता है। साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एपिस्टैक्सिस की कंप्लेंट है तो जल्दी से जल्दी आप किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि वो आपको
फ्रीक्वेंट या फिर सीवियर नोज ब्लीड की कंडीशन में सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें और इस डिजीज को टाइम पर ही कंट्रोल कर सकें। तो आज हम लोग ने देखा एपिस्टैक्सिस के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये पीपल्स को अफेक्ट करती है, सारे एजेस के। बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं कि एपिस्टैक्सिस एक काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है एक दो बार हो गई तो चलता है, लेकिन अगर ये सीवियर है तो इसके अंदर कोई मेडिकल कॉज हो सकता है, कोई अंडरलाइन कॉज हो सकता है जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस हो रही है। तो जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करके इसकी डायग्नोसिस करवानी चाहिए और ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इसके कॉजेस को समझ जाएं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में समझ जाएं तो एपिस्टैक्सिस के बारे में आप समझ सकते हैं और फ्यूचर ब्रीडिंग एपिसोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा वीडियो एपिस्टैक्सिस के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स मिस ना होने पाए इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।